हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम मैथ्स ओलंपियाड के दूसरे क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखते भैया समझ आएगा कि करना क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, घबरा क्यों रहे हो भाई। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला, ये इसका आपको एरिया पता करना है। क्वेश्चन देख के आप वीडियो बंद कर लोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मत करो भाई, ये बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ ना। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी अप्रोच आनी चाहिए। अब उसके अप्रोच के लिए आपको इतिहास आना चाहिए, उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आज के 2 से 3 साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। उस महामारी का नाम था कोरोना, जिसमें सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। स्कूल कॉलेज बंद होने से पड़ा था आपकी पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर, जिससे आप पढ़ते नहीं थे। पढ़ाई की वजह से आपने 6ठी 7वीं क्लास नहीं पढ़ी है, जिसकी वजह से दिमाग कमजोर है। वही दिमाग कमजोर को ठीक करिए। देखो ध्यान से, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल ऐसे है और ऐसे है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। अब भैया ये तो इसकी हाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी साइड टेढ़ी है। अब इस ट्रायंगल की हाइट कहां होगी? तो अगर मैं इस पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचता हूं, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस ये है, तो मैं मान लेता हूं ये कुछ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इस ट्रायंगल की हाइट हमें नहीं पता है। तो कुछ ट्रायंगल जो ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल होते हैं, उनकी हाइट उस ट्रायंगल के बाहर लाई करती है। तो हम परपेंडिकुलर ऐसे खींच के इस ट्रायंगल की हाइट बना रहे हैं। मान लीजिए ये हाइट आपकी कुछ 4 सेंटीमीटर है सपोज। तो अगर ये हाइट किसकी है? 4, तो ये 4 हाइट के लिए बेस एक्सटेंड नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट पर ही ये बेस है, मतलब आपको इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4, बेस कितना हो जाएगा? 5। तो आप वैल्यू पुट करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, तो उसके बेस के लिए उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकती है। बात समझ आ रही है? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखो भैया, अब हमको इस ट्रायंगल, अगर इस शेप का एरिया पता करना है, तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है? इस पॉइंट से लाइन लो और ऐसे 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 ज्वाइन कर दो। अब इससे हुआ क्या बता रहा हूं ना, क्यों चिंता करते हो। ये मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट ओ, इसको पॉइंट मान लो बी। अब भैया इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल दिखा? नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूं ना दोबारा से। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये अब ट्रायंगल दिखा। ये ट्रायंगल उसी के जैसा है, टेढ़ा। तो इस ट्रायंगल की हाइट इसके पास नहीं है। लेकिन अगर आप देखो इस लाइन को, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी? ये। और ट्रायंगल कौन सा है? ए बी ओ। तो बेस क्या है? बी ओ। तो बी ओ क्या है? बेस। बेस के लिए हाइट ये हो जाएगी। तो भैया इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? कितना 6 है। हाइट कितनी है? 5 है। तो 2 से 3 ये जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, और इसको करेंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 15। उसी तरीके से इसको निकालेंगे। अब इसको थोड़ा भैया टेढ़ा है तो थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को मैंने ए बी ओ हो गया, इसको सी मान लेते हैं और इसको मान लीजिए डी मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इन ट्रायंगल ए ओ सी लूंगा, ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? देखो ए ओ सी, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल ए ओ सी। लेकिन समझ आ रहा है मैं क्यों ले रहा हूं? थोड़ा ध्यान से देखो, ए ओ बी, तो ए बी में इतना पार्ट कवर, ए ओ सी में इतना पार्ट कवर। और हमें तो क्या करना था? इन दोनों का सम कर दूंगा, तो मुझे तो इसी पार्ट का एरिया पता करना था ना, तो काम बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है? ये ट्रायंगल कैसा है? इसकी हाइट कहां है? देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? 3। देखो ये वाला बेस होगा एसी, लेकिन इस बेस एसी के लिए इसकी हाइट कहां है? ये बाहर जा रही है। बात समझ आ रही है? मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, हाँ ऐसे ही है। और इस ट्रायंगल के लिए देखो बेस क्या हो जाएगा? 3। लेकिन इसकी हाइट क्या होगी? बाहर ट्रायंगल की लाई कर रही है, तो वो कितनी है? 10 होगी। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी लगाओगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 3 है। हाइट कितनी है? 10 है। तो 3 10 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है। तो इसका भी एरिया कितना आया? 15। 15 कितना होता है? 30। तो मतलब इस पूरे शेप का एरिया कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। फटाफट से नोट कर लीजिए।